ये पीओटी के कुछ क्वेश्चंस हैं, मतलब पीओटी के कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए और इनसे घुमाकर क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहते हैं। किसी भी एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस आएंगे तो आपको सीआईटीएस के एग्जाम में तो बिल्कुल ध्यान रखना है। लर्निंग थ्योरी है, लर्निंग थ्योरी दी है क्लासिकल कंडीशनिंग में। कुछ लर्निंग थ्योरी दी गई है तो हम लोग 4 मेन लर्निंग थ्योरी देखेंगे कौन कौन सी है। तो पहली है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किस पे दी गई है? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी गई है डॉग पे। जो जानवर यूज किया गया वो डॉग था और किसने दी है? पावलोव ने दी है। इसको हम लोग सीआर थ्योरी भी बोलते हैं। दूसरी है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, मतलब करके गलती करके जो हम लोग सीख रहे हैं, वो किस पे दी गई है? कैट पे, बिल्ली पे दी गई है। और ये वैज्ञानिक था थॉर्नडाइक देने वाला। आपको क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? पावलोव के द्वारा। या फिर कैट पे कौन सी दी गई है? ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी गई है। वैसे ही थर्ड है इनसाइट लर्निंग थ्योरी। इनसाइट लर्निंग थ्योरी किस पे दी गई है? चिंपैंजी पे दी गई है और देने वाले वैज्ञानिक थे कॉहलर। और ये किस में इसको क्या बोलते हैं? कॉन्गो नेटिव भी बोला जाता है। तो ये चिंपैंजी पे दी गई थी कॉलर थ्योरी। नेक्स्ट है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग किस पे दी गई है? माउस पे, चूहे पे दी गई है और ये देने वाले थे बीएफ स्किनर। इसको हम लोग एसआर थ्योरी भी बोलते हैं। आपको थ्योरी का नाम वो किस जानवर पे दी गई है और देने वाले वैज्ञानिक का नाम ध्यान रखना है। मैच करने के भी आ सकते हैं और कई आपको कंफ्यूज करने के लिए ये पूछ सकते हैं कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी, तो आपको बीएफ स्किनर लगाना है। तो ये कुछ 4 हमारे इंपॉर्टेंट थे लर्निंग थ्योरी के, ये नाम ध्यान रखने हैं। फिर है भूलना। हम लोग कितना भूल जाते हैं? 20 मिनट में कोई आदमी 42% भूल जाता है। 1 घंटे में 46% भूल जाता है। ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। 9 घंटे में 64% भूल जाता है। 24 घंटे में 66% भूल जाता है। 48 घंटे में 70% भूल जाता है। और 7 दिन में वो 75% भूल जाता है। और 1 मंथ में वो 79% भूल जाता है। ये मान भी याद रखना। आपको कोई क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 20 मिनट में कितने परसेंट भूलते हो, 4 ऑप्शन दे देंगे तो हमें याद होना चाहिए 20 मिनट में 42% भूल जाते हैं। फिर है हमारे पास में कुछ थ्योरी दी गई है, जैसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी किस पे दी गई है? लर्निंग पर दी गई है। इनके क्वेश्चंस है हमारे पीडीएफ में। उन्हीं क्वेश्चंस में से जो आईएमपी थे वो मैंने अलग किए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी किस पे? लर्निंग पे दी गई है और इसने 3 पार्ट में डिवाइड की है। एक है कॉन्गोनेटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। कॉन्गोनेटिव का मतलब है जो दिमाग से हम लोग करते हैं, ब्रेन से, जहाँ पर थिंकिंग हो गया, अप्लाई करके, यूज करके, मतलब जो कहते हैं ना रट कर समझ कर हम याद करते हैं, वो तो हो गए कॉन्गोनेटिव में। अफेक्टिव में होते हैं इमोशंस के द्वारा, कि हम लोग जो इमोशनली याद कर रहे हैं या इमोशनली जो चीज़ समझ रहे हैं। और साइकोमोटर जिसे कॉग्निटिव भी बोलते हैं, ये होता है बॉडी मूवमेंट से जो चीज़ करते हैं। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी 3 पार्ट में दी गई है। एक है मैकलेंड्स की थ्योरी। ये 3 नीड की थ्योरी दी गई है, 3 नीड ऑफ थ्योरी दी गई है। मैकलेंड की थ्योरी के कौन कौन से होते हैं, नाम ध्यान रखना है। नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलेशन और नीड फॉर पावर। ये मैकलेंड की थ्योरी के थे। मैकलेंड अलग है और मैस्लो अलग है। एक है मैस्लो की हायरार्की, ये भी एक मोटिवेशन दिया गया है या बेसिक नीड की थ्योरी दी गई है, मगर जो मैस्लो ने थ्योरी दी है वो है 5 पार्ट में और मैकलेंड ने दी थी 3 पार्ट में। तो मैस्लो के कौन कौन से हैं? पहला है साइकोलॉजिकल नीड। साइकोलॉजिकल नीड कौन सी होती है? जिसमें बेसिक नीड होती है, खाना, पानी, रेस्ट, ये सारी चीज़ें। जब हमें ये बेसिक नीड में एक और होती है सेफ्टी नीड, इनको बोलते हैं बेसिक नीड। तो साइकोलॉजिकल नीड पूरी होने पे हम सेफ्टी नीड पे जाते हैं, सुरक्षा वाली नीड। उसके बाद में आता है साइकोलॉजिस्टिकल नीड, मतलब बिलोंगिंगनेस, लव नीड। जब हमारे पास रोटी कपड़ा मकान है तो हमें सेफ्टी की ज़रूरत होगी, सेफ्टी मिलने के बाद हमें लव की, बिलोंगिंगनेस की ज़रूरत होगी। और ये ज़रूरत पूरी होने पे हमें एक और होती है स्टीम नीड, प्रभाव की, सम्मान की, जो किसी दूसरे के द्वारा मिलता है। और स्टीम नीड के क्वेश्चन आने का भी चांस है। हमारे 2-3 क्वेश्चन पीडीएफ में हम देख चुके हैं, वीडियोज़ में करवाए हैं। तो स्टीम नीड, प्रभाव, सम्मान किसी और के द्वारा हमें मिले। और उसके बाद में होता है सेल्फ फुलफिलमेंट नीड, मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये 5 पार्ट में आपकी मैस्लो हायरार्की की थ्योरी होती है और मैकलेंड की हमने अभी देखा 3 पार्ट में होती है। एक और हम लोग देखते हैं क्रिप्टोकैप्टिक मॉडल। क्रिप्टोकैप्टिक मॉडल ने कितने पार्ट में दिया है? ये 4 पार्ट में दिया है। रिएक्शन के बाद में होता है लर्निंग,
लर्निंग के बाद में बिहेवियर और रिजल्ट, मतलब हम अपने स्टूडेंट का रिएक्शन देखते हैं, फिर उसकी लर्निंग देखते हैं, उसका बिहेवियर देखेंगे और वो क्या रिजल्ट देता है वो देखेंगे। तो ये जो वैज्ञानिक के नाम है या जो मॉडल्स हैं, इनके नाम के साथ में उन्होंने कितने टाइप में दिए ये ध्यान रखना। इनसे आपको घुमा के पूछा है, क्रिप्टोग्राफिक का पूछा गया था, रिजल्ट की जगह कम्युनिकेशन या काउंसलेशन कुछ दे दिया था और तीनों नाम सेम दे दिए थे और पूछा था क्रिप्टोग्राफिक का कौन सा पार्ट नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि रिजल्ट होता है, काउंसलेशन या जो भी अदर है इन चार के अलावा नहीं होता है। और जहाँ पर आपकी स्किल आए क्वेश्चन में, वहाँ आपको डूइंग करना है, नॉलेज आए तो नोइंग करना है, और एटीट्यूड या इमोशन आए तो वहाँ बीइंग करना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स में मैंने आपको दिए थे, एग्जाम से पहले आपके लिए रिव्यू के लिए था। ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट। थैंक यू।